चाहे आप शहरी हो या ग्रामीण हो, कोई भी हो, आपका सेकंड किस्त नहीं आया है या पहला किस्त नहीं आया है, एफटीओ बन गया है, सभी के लिए आज हम पूरा खोज विचार करके ये वीडियो को ले आए हैं। अगर आप एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यूपी कहीं से भी हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले हम बात करेंगे यूपी वालों के लिए, इसके बाद बात करेंगे एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम वालों, त्रिपुरा वालों के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या हम पीएम आवास योजना ग्रामीण वालों के लिए, ठीक है, और साथ में ही शहरी वालों के लिए कि अपडेट क्या है, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण वालों के लिए अपडेट यही है, इसमें सरकार ने 1,20,000 मैदानी इलाके के लिए सहायता देती है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन की मजदूरी और शौचालय के लिए इतना अलग से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 2025 से एक नए लक्ष्य के तहत पात्र लाभार्थियों का वेरिफिकेशन तेजी से चल रहा है। तो यहाँ तक तो आप लोग सभी जानते ही थे। अब जो अपडेट का बात करें तो 24-25 वाला जो वेरिफिकेशन है वो तेजी से चल रहा है। वहां जो भी एलिजिबल है वही वेरिफिकेशन तेजी से चल रहा है। तो पैसा मिलने का कोई भी अपडेट नहीं बताया गया है, बस काम बहुत रफ्तार से चल रहा है, वेरिफिकेशन बहुत तेजी से चल रहा है। ग्रामीण वालों के लिए यही अपडेट है। वहीं बात कर ले पीएम आवास योजना शहरी वालों के लिए, उत्तर प्रदेश में इनमें 2.5 लाख की कुल सहायता मिलती है। ये मिलती है लेकिन बजट के बाद ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सब जो बात है ये बजट से पहले की बात है, ठीक है, ये सब जो बात है ये बजट से पहले की बात है और बजट के बाद इसको बढ़ाया गया है। बढ़ा के कितना मिलेगा, जब मिलेगा तभी आप सभी को पता चलेगा और बाकी लोगों को भी पता चलेगा। जो 3 किस्त इतना इतना और इतना में दी जाती है, जानते हैं आप 3 किस्त में दिया जाता है, लेकिन आप पहला ही किस्त देखे होंगे यहाँ 1 लाख मिला है। तो सरकार फॉर्मूला कुछ और, तरीका कुछ और, लेकिन कर कैसे भी रही है। तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल रहा है वो दे कैसे रहे हैं। शहरी आवास में जियो टैगिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जियो टैगिंग हुआ है तो पैसा मिल जाएगा। हम लोग और भी बात करेंगे, किसी का एफटीओ बन गया है पर पैसा नहीं मिला है, किसी को पहला किस्त मिल गया है और दूसरा किस्त के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जियो टैगिंग होगा तभी आपको पैसा मिलेगा और यहाँ पे जो नहीं मिलने का कारण है वो भी जियो टैगिंग है। जियो टैगिंग में गलती के कारण आपको पैसा नहीं मिलता है। तो जियो टैगिंग के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना दिए, क्यों गलती होता है वो देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि एफटीओ बन गया है तो पैसा कब आएगा। बहुत लोगों का एफटीओ बन गया है पर पैसा बहुत धीरे धीरे करके आ रहा है, तो उसके बारे में बताते हैं आपको। अगर आपका एफटीओ जनरेट हो गया है तो 15 दिन बीत चुके हैं तो स्थिति यह है, 15 दिन भी बीत गया है, 18 तारीख को ही आपका एफटीओ बना होगा, 18 से 20 जनवरी के बीच में एफटीओ बन गया और 15 दिन भी आपका पार हो गया। तो इसका मतलब क्या है समझिए। एफटीओ का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए, जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार ने पैसे ट्रांसफर करने के आदेश डिजिटल रूप से साइन कर दिया है। डिजिटल रूप से आपका साइन हो गया इसलिए एफटीओ जनरेट हो गया है। देरी की वजह देखिए, कभी कभी सरकारी बजट की उपलब्धता या बैंक के सर्वर पीएफएमएस के वेरिफिकेशन में समय लग जाता है। पहले बात की बजट की उपलब्धता हो गया तो बजट जैसे आता है तो कुछ ही बजट आता है ना, थोड़ा ना सभी लोगों के लिए आ जाए, थोड़ा सा बजट मिलता है सभी लोगों को मिल जाता है फिर खत्म। और दूसरा हमारा बैंक का सर्वर, जिसका बैंक डॉक्यूमेंट सारा चीज सही था, बैंक भी अच्छे से काम कर रहा था तो उनको मिल गया। जिनका बैंक दूसरा था, थोड़ा लेट से वहां वेरिफिकेशन हुआ, तब तक में बजट ही खत्म हो गया, इसलिए पैसा नहीं मिला। अब देखिए कि जो समय है, पॉसिबल समय जो है, आमतौर पर एफटीओ बनने के 15 से 30 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है, सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 2-3 हफ्ते में आपकी राशि क्रेडिट हो जानी चाहिए। ये था, क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन अगर इसके बाद भी आपको पैसा नहीं आएगा तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग क्या कि दूसरी किस्त के बारे में, कि दूसरी किस्त आपको कब तक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पूरा फरवरी वेट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आपको क्या वेट करना पड़ेगा, पूरा फरवरी। हम तो बोलते हैं ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो एक बार ब्लॉक जाइए, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन भी सारा चीज नहीं उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ऑनलाइन सब चीज दे दिया जाता है। और चैनल से नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जो भी लाते हैं 100% सही लाते हैं। देखिए दूसरी किस्त कब मिलती है, तो दूसरी किस्त कब मिलेगा, पहला किस्त तो आपको मिल गया, तो दूसरी किस्त के बारे में जान लीजिए। दूसरी किस्त मिलने के कुछ शर्तें होते हैं, कुछ नियम होते हैं। पहले किस्त का उपयोग, पहली किस्त मिलने के बाद आपको घर का कम लिल्टन लेवल
या नींव तक पूरा करना होता है। अगर यहाँ तक लिल्टन लेवल तक पूरा कर लिए हैं तो इसके बाद आपका जियो टैगिंग हुआ, ठीक है। जियो टैगिंग जब आपका काम निर्धारित स्तर पर पहुंच जाता है, निर्धारित स्तर पर पहुंच जाता है, तो ब्लॉक या नगर निगम का अधिकारी आकर आपके घर का जियो टैगिंग अपलोड करता है। तो अगर आपका काम वाम हो गया तो आप कोशिश कीजिए उसको बुलाने का। आप वहां जाइए, एक ग्रुप में 5-6 लोगों का तो कंप्लीट होगा, तो 5-6 लोग जाके ब्लॉक में बोलिए हमारा हो गया, हमारे जियो टैगिंग जल्द से जल्द करने का कोशिश कीजिए, यही आपको करना पड़ेगा। अब बात करें मंजूरी का, तो फोटो अपलोड होने के बाद आपकी दूसरी किस्त एफटीओ बनता है। जैसे आप दूसरी किस्त के लिए आपको फोटो अपलोड होगा, फिर एफटीओ बनेगा, फंड आते ही फिर आपको पैसा आ जाएगा। तो ये सारा नियम था। आगे देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अब करना क्या चाहिए, चाहे दूसरी किस्त वाले हो या एफटीओ बनने के बाद पैसा नहीं आया, जो आपके लिए सबसे जरूरी कदम रहने वाला है, तो बैंक खाते चेक करें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। एक दो लोग हमको समझ में नहीं आते क्यों ये गलती कर देते हैं, जबकि हर वीडियो में हम बोलते हैं फिर भी आप गलती करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर लिंक नहीं है तो पैसा पेंडिंग में फंस सकता है। बहुत लोग अगर नहीं भी रहता है लेकिन दूसरे बैंक में रहता है तो हो जाता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से गलती नहीं करना है, इसलिए ये चीज करना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपको स्टेटस चेक करना है। अगर आप पीएम आवास की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देखें कहीं पैसा रिजेक्ट या इनवैलिड अकाउंट की वजह से तो नहीं रुका है। इनवैलिड अकाउंट हो जाता है कि आपका नाम अलग अलग रहता है इसलिए हो जाता है, और नाम अलग में डबल मतलब एक स्पेलिंग का ए ऊपर में और नीचे में डबल ए है, दोनों फॉर्म में अगर ऐसा है तो भी आपका नाम गलत कर दिया जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनवैलिड अकाउंट बता दिया जाएगा। तो ये सब गलती मत करिए। और स्टेटस अब जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आप हिस्ट्री डिलीट कीजिएगा, इसके बाद फिर ओपन कीजिएगा तो वो खुल जाएगा। संपर्क करें, देखिए अगर 30 दिन से ज्यादा हो जाए तो अपने ग्राम विकास अधिकारी या ब्लॉक ऑफिस या डूबा ऑफिस जाकर संपर्क करें। तो अगर 30 दिन से भी ज्यादा हो जाता है, हम तो आपको बोलते कुछ भी प्रॉब्लम होता है एक बार आप ग्रुप में ब्लॉक जाने का कोशिश करें, जो भी डूडा ऑफिस है ये वो जो भी है जहाँ पे जो चलता है वहां जाके आप एक बार कोशिश कीजिए जाके, तभी आपका होने वाला है सब चीज, नहीं तो आप बीच में ही फंसे रह जाइएगा। अब बात कर लेते थोड़ा और अलग अलग राज्यों का। तो अभी तक हम लोग जो बात किए वो हम लोग किसके बारे में बात करें, यूपी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एमपी के बारे में। तो एमपी के बारे में हम डिटेल से, ठीक है, जो भी योजना वहां पे चल रहा है, चाहे कोई भी योजना हो, इसके बारे में हम आपको कल वीडियो बना के दे देंगे। टुमारो आपको हम वीडियो बना के दे देंगे। वही बात कर लेते महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में भी हम आपको डिटेल से वीडियो बना के आपको कल को दे देंगे, वहां पे जो भी चल रहा है। तो ये मेरा रहेगा। और बात कर रहे थे उड़ीसा के बारे में, तो ये उड़ीसा के बारे में भी हम कल को वीडियो आपको लाके दे देंगे टुमारो। तो ये रहा ये सब जगह। यहाँ से हमको बहुत ज्यादा कमेंट आता है। अगर पंजाब से हमको 5 कमेंट आ गया तो पंजाब के भी बारे में बना देंगे। वही बात रहा हरियाणा का, तो हरियाणा का भी अगर 5 कमेंट आ जाए, इसका भी 5 कमेंट, इसका भी 5 कमेंट, तो हम इन दोनों के बारे में भी ला देंगे। तो कल जो रहेगा मेरा कोशिश कि एमपी के बारे में हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारे में बता दें, उड़ीसा के बारे में बता दें, और पंजाब हरियाणा का अगर कमेंट आएगा तो भी हम आपको बता देंगे। रहा बात बिहार का, तो बिहार के बारे में हम आपको डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। वही बात रहा आपका झारखंड का, ठीक है, वही बात आपका रहा झारखंड का। तो झारखंड के बारे में भी हम डिटेल से वीडियो बना दिए, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारा रहा अपडेट आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और देखिए कुछ अपडेट आएगा तभी हम आपको बता सकते हैं, नहीं तो वही बात को हमको रिपीट करना पड़ता है। यूपी वाले बहुत ज्यादा बोल रहे थे ग्रामीण का कुछ तो बता दीजिए, इसलिए हम सोचे क्यों ना ये चीज लाके आप लोगों को बता दिया जाए, इसलिए हम ये वीडियो को बनाए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।